आज ये चैप्टर फिनिश होगा। इधर देखिए, अब सब लोग अपना वर्क बंद कर दीजिए, जलने दीजिए टॉर्च। थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाइए, मतलब पीछे ना, कम से कम यहाँ सब खाली, यहाँ बैठिए, आगे आ जाइए, आइए आइए। लास्ट टाइम ये प्लांट हार्मोन चल रहे थे, फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन, ठीक है। दो प्लांट हार्मोन बचा हुआ था, एथिलीन और एब्सिजिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करा करके आज ये चैप्टर फिनिश करना है, और कल से हो सकता है आपकी तीनों क्लास चले, तीनों मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा 12:30 बजे से, ठीक है। हाँ, छूटने का टाइम वही रहेगा, ज्यादा खुशी मत होइए, छूटने का टाइम वही, 3 क्लास चलेगा तो टाइम लगेगा उसमें। ये देखिए, एथिलीन में आपको बताया था एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो गैसेस नेचर का है। कैसा है ये? गैस नेचर का, ठीक है। दूसरी चीज, एथिलीन के मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? इथेफॉन के नाम से। किस फॉर्म में? इथेफॉन, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। जब प्लांट पे इस हार्मोन को अप्लाई किया जाता है तो प्लांट की बॉडी में जाकर के ये हार्मोन वोलेटाइल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, इथिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा? इथिलीन, ठीक है। इसके फंक्शन में सबसे पहला जो मेन फंक्शन लिखा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स बताया था आपको, लास्ट टाइम यही फिनिश हुआ था। ये 3 फंक्शन एक साथ परफॉर्म करेगा ये प्लांट के एक ही पार्ट में 3 फंक्शंस एक साथ परफॉर्म होते हैं। वो कौन कौन से थे? पहला फंक्शन क्या था? हाँ, भूल गए? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लिखा दिया था ये, हाँ हो गया था ना, ठीक है। ये 3 लिखा दिए तो कोई बात नहीं, ये मैंने आपको समझा भी दिया था। ये चीजें केवल डाइकॉट में है, मोनोकॉट में ये नहीं है, कोई एपिकल हुक नहीं बनता है। रीजन क्या इसका? मोनोकॉट में कोई एपिकल हुक नहीं बनेगा। क्या कारण है? क्योंकि मोनोकॉट में स्टेम की जो एक्सिस एपेक्स है वो प्रोटेक्टेड किससे होता है? कोलियोप्टाइल से। तो कोलियोप्टाइल इसको प्रोटेक्ट करता है और सॉइल से इमर्ज आउट करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? अगला फंक्शन क्या था एथिलीन का? कि जो डीप और जो राइस के प्लांट होते हैं, राइस के प्लांट में, ठीक है, जो पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, स्टेम की एक्सिस और पीटियोल, उसको इलांगेट करने में मदद करता है। चावल के खेत में जब पानी भरा जाता है तो जो पार्ट प्लांट का पानी में डूबा रहता है, उस पार्ट में क्या करता है एथिलीन? इलांगेशन कर देगा, ताकि वो पार्ट पानी के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? आसानी से उसमें ग्रोथ हो जाएगी। और फंक्शन क्या थे? और देखिए, एथिलीन क्या करता है? सीड जर्मिनेशन में इसका रोल क्या है? डिले करता है, डिले करेगा सीड जर्मिनेशन को, ठीक है। मतलब प्रमोट डॉर्मेंसी एंड इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, यही लिखा ना? चेक कर लीजिए एक बार। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, देख लो भाई एक बार। हाँ गया, इनिशिएट लिखा ना, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपने बोला, एक बार चेक कर लीजिए इस चीज को। कहाँ गया? ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, इनिशिएट द, हाँ इनिशिएट कर दो, ठीक है, इनिशिएट है ये। ब्रेक सीड डॉर्मेंसी,
अगर कोई भी सीड है नेगेटिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है। इथिलीन उसको क्या करेगा, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा और सीड को जर्मिनेट कराने में मदद करेगा। इथिलीन का फंक्शन एक और है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। पोटैटो में क्या करेगा, स्प्राउटिंग को प्रमोट कराता है। ठीक है, आगे लिखेंगे एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। सबसे ज्यादा फंक्शन इसी हार्मोन के हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, इसी को यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे फंक्शन, एक लाइन भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन लिखा है कि पाइनएप्पल में, ठीक है, और मैंगो में सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कराता है। जानते होंगे जैसे मैंगो होता है, जब बवर आती है, बवर का मतलब फ्लावरिंग करता है मैंगो। मैंगो में जब फ्लावरिंग आती है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बवर आ गया है। तो फ्लावरिंग के तत्काल बाद क्या हो जाता है, फ्रूटिंग आती है। मतलब मैंगो में और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के तुरंत बाद क्या होती है, फ्रूटिंग। बहुत ज्यादा बीच में गैप नहीं होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग साथ साथ होती है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ साथ होना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां लिखेंगे, तो उसका फायदा है ना कि बहुत जल्दी से क्या है, फ्लावर बना, तुरंत वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग फ्रूटिंग साथ साथ है, इसका मतलब लिख लीजिएगा, साथ साथ, इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। एक फंक्शन और है, कुकुम्बर, जो खीरा होता है, कुकुम्बर्स, ठीक है, उसमें फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है, इथिलीन। अब बताइए फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, पहले मैं लिख दे रहा हूं, इंक्रीज फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन, मतलब फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाएगा इन कुकुम्बर्स। फायदा जानते हैं क्या मिलेगा अगर फीमेल फ्लावर, क्योंकि कुकुम्बर्स जो होते हैं उसमें मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ने का फायदा क्या मिलेगा, हाँ, कोई बेनिफिट मिलेगा उसका, प्रोडक्शन बढ़ेगा कुकुम्बर का, क्योंकि डेवलपमेंट तो फीमेल फ्लावर ही कराता है ना। एक फीमेल फ्लावर है तो एक कुकुम्बर बनेगा उससे, जितने फीमेल फ्लावर रहेंगे उतनी कुकुम्बर की संख्या ज्यादा, उतने फ्रूट हमको ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेल फ्लावर में तो पॉलिन ग्रेन बनता है, मेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन में तो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बनेंगे ना, एक ही फर्टिलाइजेशन एक ही से होगा। ठीक, इसलिए फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाए तो ज्यादा बेनिफिट होता है। मेल फ्लावर कम है, काम चल जाएगा, क्योंकि फ्रूट किससे बनता है, फीमेल फ्लावर से, तो कुकुम्बर में ये इंक्रीज करता है। और लास्ट में एक लाइन लिखी गई है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हार्मोन है ये, वाइडली यूज्ड हार्मोन इन एग्रीकल्चर, हार्मोन इन एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इथिलीन के फंक्शन सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हार्मोन कौन सा है, एब्सिजिक एसिड, ABA, एब्सिजिक एसिड। एब्सिजिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, जैसे इथिलीन दोनों है, प्रमोटर भी और इनहिबिटर, इनहिबिटर ज्यादा है लेकिन वो, ठीक है। और ये एब्सिजिक एसिड पूरी तरीके से क्या है, इनहिबिटर है, मतलब माइनस का सिंबल रहेगा इसके लिए। ये स्ट्रेस हार्मोन है, क्या है ये, स्ट्रेस हार्मोन। ये प्लांट जब स्ट्रेस टेंशन में रहेगा तो ये एब्सिजिक एसिड ज्यादा बनेगा। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, सब नेगेटिव रिस्पॉन्स कराएगा ये, ठीक है। प्रमोट डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को बढ़ावा देगा, सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, क्योंकि डॉर्मेंसी जितनी ज्यादा रहेगी
सीड जर्मिनेशन उतने लेट से होगा, ठीक है। प्रमोट डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड इनहिबिट कराएगा, इनहिबिट जर्मिनेशन, बात एक ही है। और इसका दूसरा स्टोमेटा क्लोजर, स्टोमेटा को क्या करेगा, बंद करेगा। कब बंद कराएगा स्टोमेटा, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत ज्यादा लाइट तेज होगी, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में। एक और लाइन इसमें देखिए, हाँ लिखा हुआ है, कहां गया, इट विदस्टैंड द डेसिकेशन, मतलब प्लांट को विपरीत परिस्थितियों से बचाता है। प्लांट को ये विपरीत परिस्थितियों से क्या करता है, बचाता है। तो वो लाइन नोट कर लीजिएगा, विदस्टैंड, विदस्टैंड डेसिकेशन, ठीक है। बस और इसमें कोई ज्यादा नहीं है, हार्मोन का फंक्शन इतना ही है। अब देखिए, अब लास्ट पर आ जाइए, एक चीज बताइए, सेनिसेंस, सेनिसेंस को प्रमोट कराने वाले कौन कौन से हार्मोन है, ये ध्यान रखना आपको। बुढ़ापा को प्रमोट मतलब जो उसको जल्दी करा देते हैं, एजिंग को जल्दी करा देते हैं, ठीक है, इंड्यूस कराते हैं सेनिसेंस। कौन कौन से हार्मोन है, एब्सिजिक एसिड और इथिलीन, इथिलीन, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रमोट कराते हैं सेनिसेंस को। बाकी तीन क्या करते हैं, डिले कराएंगे, एजिंग को डिले कराएंगे, सेनिसेंस को लेट करते हैं, ठीक है। तो सेनिसेंस को डिले कराने वाले वो तीन हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ठीक, एक तो ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और एब्सिजन ऑफ लीफ, पत्तियों का गिरना, तो इसी से ध्यान रखिएगा। जो सेनिसेंस को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, एजिंग जल्दी लेके आ रहा है, वो लीफ फॉल भी जल्दी कराएगा, वो हार्मोन लीफ फॉल भी जल्दी कराएगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए अर्ली लीफ फॉल कौन कराता है, ये ज्यादा हो जाएंगे ये, तो लीफ फॉल प्रमोट हो जाएगा, इससे फ्रूट फॉल प्रमोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और बताइए कौन सा हार्मोन ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक है, ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक मतलब ऑक्सिन का अपोजिट काम करने वाला हार्मोन कौन सा है। एक हार्मोन है जो ऑक्सिन का उल्टा काम करेगा, एक हार्मोन है जो जिब्रेलिक एसिड का उल्टा फंक्शन करता है, बस दो ही पूछा जाता है। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन का अपोजिट है, ठीक है, ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक काम करेगा साइटोकाइनिन, लेकिन सारे काम उल्टे नहीं है, एक काम उल्टा है, कौन सा वाला, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन बढ़ाता है और साइटोकाइनिन इसी को ओवरकम कर देता है, घटाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट से देखा जाएगा तो उल्टा है, केवल उसी पॉइंट से, बाकी सारे पॉइंट से नहीं। इसी तरीके से जिब्रेलिक एसिड का अपोजिट फंक्शन किसका है, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इसका हार्मोन उल्टा फंक्शन कौन करेगा, एब्सिजिक एसिड। समझ में आ रहा है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कराएगा। जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है, सेनिसेंस को डिले करता है, एजिंग को नहीं आने देता जल्दी, और वही उल्टा काम कौन करता है, एब्सिजिक एसिड, ठीक है। एब्सिजिक एसिड अगर ज्यादा रहेगा तो डोर्मेंसी बढ़ेगी, जर्मिनेशन घटेगा, सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा, जल्दी से लीफ गिर जाएंगी, फ्रूट जल्दी से गिर जाएंगे, एब्सिजन जल्दी हो जाएगा। आ रहा ना, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन ये वाला, ठीक है। ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब बताइए हम इस पर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, पीजीआर, हाँ क्या करें बताइए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए जोर से थोड़ा सा। आगे कोई लाइन लिखी गई है क्या, दिखा दो इसमें, कौन सी लाइन बताइए, इसी तरह यहाँ ये लास्ट में ना,
हाँ मिल गया आपको। समराइज दैट फॉर एवरी फेज डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट वन और अदर द पीजीआर। ये बोल रहा है कि एक पीजीआर का मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन से है। एक या कुछ प्लांट हार्मोन के फंक्शन सेम होते हैं और बाकी कुछ क्या है, डिफर होते हैं। लिखा ना सेम फंक्शंस, पीजीआर प्लांट ग्रोथ हार्मोन ही तो है। लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया था, आज कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन को। एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ये, ठीक है। और किसी को समस्या हो तो बताइए। ये वाला क्वेश्चन बता दिया था ना, एक बार फिर से देख लीजिए। 4-6 क्वेश्चन थे, फिर से एक बार फास्ट देख लेंगे। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द गार्डनर टू प्रिपेयर द वीड फ्री लॉन। ऑक्सीजन यूज किया जाता है गार्डनर्स के द्वारा क्या बनाने के लिए, वीड फ्री लॉन। वीड फ्री लॉन का मतलब ऐसे लॉन जहां पर खरपतवार ना हो। ऑक्सीजन यूज किया जाता है ऐसी लॉन को बनाने के लिए, ऐसी क्यारियां बनाने के लिए जहां पर खरपतवार नहीं हो। बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास, लेकिन वो घास को नुकसान नहीं करता ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे सुन लीजिए, हर्बिसाइड की तरीके से ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। वो कौन सा है, 2,4-D। 2,4-D खरपतवार नाशी है ना, ऑक्सीजन का एक रूप है, 2,4-D है, उसी का एक फॉर्म होता है। तो वो केवल डाइकॉट प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, घास को नुकसान नहीं पहुंचाए, घास नहीं मरती है उससे। ग्रासेस को खत्म करने वाले हर्बिसाइड अलग आते हैं, ऑक्सीजन डाइकॉट प्लांट को खत्म करेगा, ठीक है। ऐसे खरपतवार जो क्या है, डाइकॉट नेचर के हैं, ग्रास को नुकसान नहीं करता। रीजन पूछा है क्यों नुकसान नहीं करता, नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन, प्रमोट द एक्सीजन ऑफ द मैच्योर लीफ। बताइए कौन सा सही है इसमें से। 2,4-D डाइकॉट वीड्स को किल करता है, मोनोकॉट को किल नहीं करता है। ऑक्सीजन ही तो है, वो ऑक्सीजन ही है, जान लीजिए। वो पूछ रहा है कि वो घास को किल नहीं करता है। अब आप स्टेटमेंट बताइए, वो ग्रास को किल नहीं करता। अब आप इसमें से पढ़िए, को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। ऑक्सीजन डाइकॉट को किल करता है बट ग्रास को किल नहीं करता है। तो आप इसमें से सही स्टेटमेंट बताइए। अब हाँ, तो 2,4-D किसको हटाता है, खरपतवार नाशी होता है, लेकिन वो मोनोकॉट को, ग्रासेस को नहीं किल करता है। लिखा हुआ है डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। बुक में साफ साफ लिखा है इट किल ओनली द डाइकॉट वीड्स। पढ़ लीजिए, लाइन लिखा है केवल और केवल डाइकॉट्स खरपतवार को ही नष्ट करेगा, वीड्स को। गन्ने को थोड़ी ना खत्म करना, गन्ना तो पैदावार करानी है, वो तो मोनोकॉट है ना। तो मोनोकॉट धान है वो बच जाएंगे, गन्ना बच जाएगा, बाकी सब खत्म कहानी, डाइकॉट सब खत्म हो जाएगा। हाँ, वो ग्रास की दवा तो अलग आती है ना, घास को खत्म करने वाली दवा तो अलग आती है, राउंडअप बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर राउंडअप। ये बताइए, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द पैरेन्काइमा। डी डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना। ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से पहले आप। सब पढ़ाए गुड़ गोबर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जब कैम्बियम बोल रहा है तो इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो। कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक है। कहां से बन रहा है, पैरेन्काइमा से। तो पैरेन्काइमा से जब एक बार मेरिस्टेमेटिक बनता है तो उसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना। डिफरेंशिएशन तो मेरिस्टेमेटिक से जब परमानेंट बनता है। आया समझ में, नहीं आया बता दूं मैं इसको। सबको आ रहा है ना ये, अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो हम फिर से एक्सप्लेन कर दें इसको, बताइए।
देखिए इधर तो सेकेंडरी वैकेंडरी कुछ नहीं, इधर देख लो, मैं बता रहा हूँ इसको कहाँ गया। ये देखिए, आप ये बताइए हमको, ये देखिए ये स्टेम है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, कई जगह होता है, सबको पता है, एपिकल, इंटरकल, लेटरल सब मेरिस्टेमेटिक है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके क्या बनाता है, परमानेंट। परमानेंट में चाहे पैरेन्काइमा, चाहे कोलेनकाइमा, चाहे स्क्लेरोकाइमा, कुछ भी बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद पैरेन्काइमा की कुछ सेल कभी कभी क्या हो जाती हैं, वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। कब, जब कैम्बियम बनने की बारी आती है, जब कैम्बियम बनता है तब। वो भी केवल डाइकोट में होता है, मोनोकोट में सब सिस्टम नहीं होता है। तो पैरेन्काइमा फिर से जब मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, मतलब फिर कभी कैम्बियम बनाएगा, तो इसको बोलेंगे एक बार फिर से डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, परमानेंट से वापस मेरिस्टेमेटिक बनना, डी डिफरेंशिएशन, और इसके बाद दोबारा से फिर परमानेंट बनना, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, वो री डिफरेंशिएशन है। मैचुरेशन ये है पहला वाला, ये मैचुरेशन, ये भी मैचुरेशन है। देखो दोबारा जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट दोबारा बन रहा है, ये भी मैचुरेशन है, ये सेकंड टाइम मैचुरेशन हो रहा है। वो शुरुआत वाला मैचुरेशन है, प्रिमिटिव है, ये सेकेंडरी मैचुरेशन है। समझ में आया? कहाँ लिख रहा डिफरेंशिएशन, कहाँ लिख रहा बताइए? फुल्ली डेवलप पैरेन्काइमा से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनना। इंटरफेसिकुलर कौन सा वाला होता है, ये देखिए इंटरफेसिकुलर, ये वेस्कुलर बंडल, इसमें बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, ठीक है। और बीच में जो कैम्बियम बनेगा ये वाला कैम्बियम, ये तो शुरू से रहता है, ये कैम्बियम तो आपका शुरू से है, ठीक है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये वाला कैम्बियम, ये और ये सब कैम्बियम जो बनेंगे, ये इंटर है। इंट्रा वाला तो अंदर पहले से, इंट्रा वाला तो प्राइमरी नेचर का है। आया समझ में? ये डी डिफरेंशिएशन है। अब बताइए आगे, इसको बताइए। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, वो सीधे थ्योरी में लिखा है। शुगर केन पर क्या स्प्रे कर दें कि इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन स्प्रे करेंगे। इंटरनोड की लंबाई बढ़ानी है, शुगर केन को हमको इंटरनोड से मतलब है, जितना लंबा इंटरनोड उतना ही शुगर कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो जिब्रेलिक एसिड स्प्रे किया जाता है शुगर केन में, ऑक्सीजन नहीं करते हैं। ऑक्सीजन केवल चोटी से ऊपर एपिकल के लिए जरूरी है। इंटरनोड की लंबाई बढ़ानी है तो जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। ये बताइए इसको। देखिए डिलेइंग द सेनेसेंस का मतलब एजिंग को डिले करना। तो डिले करने वाले 3 हार्मोन हैं। और जो हार्मोन डिले करेगा वही इनहिबिट भी कराएगा। हाँ तो बताइए। डी का फर्स्ट, सेकंड वाला ना, ए का सेकंड। साइटोकाइनिन क्या करेगा? साइटोकाइनिन इसमें से बताइए क्या करेगा? लेंथ बढ़ाएगा कि प्रमोट करेगा, सेनेसेंस को बढ़ावा देगा। तो डिले कराता है, डिलेइंग द सेनेसेंस, ठीक है। साइटोकाइनिन इनहिबिट द सीड जनरेशन, नहीं, इनहिबिट कौन कराता है? इनहिबिट में एब्सिजिक एसिड है। एब्सिजिक एसिड केवल एब्सिजिक एसिड मिल गया आपको ना, एब्सिजिक एसिड इससे मैच करेगा। कोई हार्मोन नहीं है जो सीड जनरेशन को इनहिबिट कराने वाला। सुन लीजिए, अगर आपको नहीं समझ तो ये आपको तो क्लियर है ना, ये चीज तो क्लियर है, बाकी तो कंफ्यूजन। कौन सा वाला? इथिलीन क्या करता है बताइए? डिलेइंग द लीफ सेंसेंस और प्रमोटिंग द, नहीं आप करें इथिलीन में सेकंड और थर्ड दोनों होना चाहिए।
हाँ, बुक में क्या लिखा हुआ क्लियर कट पढ़ लीजिए। अभी सर जी आपने बोला प्लस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन सारे फंक्शन में प्लस माइनस नहीं। बुक में इन्होंने क्या लाइन लिखा है एथिलीन का देख लीजिए, एथिलीन वाला। इनिशिएट द जर्मिनेशन, डिलेइंग द लीफ सेनेसेंस। हाँ, प्रमोट करता है ना सेनेसेंस को। एथिलीन प्रमोट द सेनेसेंस, ठीक है, और ऑक्सीजन को ना ये, और ये वाला डिलेइंग द लीफ सेनेसेंस। एक्चुअली इसमें दो सही हो रहा ना, ये भी देखिए, ये डिले करना और प्रमोट करना। ये प्रमोट द सेनेसेंस, सेनेसेंस को क्या कर देता है, प्रमोट करा देता है, बढ़ा देता है, वही डिले करा देता है, ठीक है। लेकिन नहीं, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। साइटोकाइनिन ना, साइटोकाइनिन इससे मैच करेगा, साइटोकाइनिन इससे मैच करेगा। देखिए एक लाइन लिखा भी हुआ है, ठीक है, न्यूटन साफ साफ लिखा है, जो बुक में है वही क्वेश्चन भी है, सीधे सीधे लिखा है, डिले द लीफ सेनेसेंस साइटोकाइनिन लिखा है ना। हाँ, एब्सिसिक एसिड मैच हो गया, जिब्रेलिन मैच हो गया। कौन सा हुआ अब, इस पर आइए। आ रहा समझ में ये? कैलस का प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब डेवलपमेंट होना, कैलस डिवाइड करता है। पूछ रहा है व्हेन ऑक्सीजन वाज सप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑक्सीजन के साथ क्या चीज मिला दिया जाए कि कैलस का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। कोकोनट मिल्क, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनिन मिलना चाहिए। कैलस का डिफरेंशिएशन में एक ही हार्मोन का रोल होता है, वो कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कहां से मिलता है, पूछ रहा कहां से, नहीं, एक्सेप्ट एब्सिसिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ईस्ट से भी मिलेगा साइटोकाइनिन, और वैस्कुलर टिश्यू तो है ही है। ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन आर एंटागोनिस्टिक टू जीए, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है किसका, लास्ट में एब्सिसिक एसिड पढ़ रहे थे अभी ना, एपिकल डोमिनेंस, तो ये साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिक एसिड का नहीं है। साइटोकाइनिन, ये रॉन्ग हो गया। G18 आइसोलेट कोकोनट मिल्क, ये सही है, ठीक है। इथिलीन इंड्यूस द फ्लावरिंग, ये भी सही है, मैंगो और पाइनएप्पल दोनों जगह। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी, ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हुआ। अब बी और ई, बी और ई समझ में आया, देख लीजिए। ए मैं रॉन्ग बता रहा हूं आपको, बी और ई रॉन्ग है, तो ए सी डी ये वाला है ना, है ना। ये देखिए आगे इस पर, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन किसका है, साइटोकाइनिन का रोल। जिब्रेलिन क्या करेगा, फीमेल फ्लावर इन द कुकुम्बर, सॉरी इथिलीन, और जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, ये बोल्टिंग। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, बोल्टिंग, बताया था ना, बोल्टिंग फिनोमिना कैबेज में। और बचा कौन सा, एब्सिसिक एसिड, तो सीड डेसिकेशन अभी लिखाया था मैंने, ठीक है, डेसिकेशन वाला। हाँ क्या करें बताइए, अब बताइए इसको। इथिलीन, फेटोलिंगेशन इथिलीन, ठीक है। राइस प्लांट में कौन है, इथिलीन। इसको बताइए,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, आराम से पढ़िए इसको, कोई जल्दी नहीं है आज। आ रहा क्वेश्चन समझ में? होगा क्या आंसर? पहले तो आंसर बता दीजिए जिसको पता हो। मीजोफिल सेल से, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? ठीक। थर्ड सबको समझ में आ रहा है कि थर्ड सही है ना? हाँ, अगर किसी को नहीं आ रहा तो बताइए थर्ड क्यों सही नहीं है। हाँ, नहीं आया? अच्छा, देखिए अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया, लिखा है कि टिश्यू कल्चर जब करते हैं, टिश्यू कल्चर, वहां पर हम सेल को निकाल रहे हैं, कहां से? मीजोफिल सेल से। तो बताइए मीजोफिल सेल कौन सी सेल होती हैं? पैरेन्काइमा ही तो है। तो पैरेन्काइमा सेल को लेकर के ग्रो करा रहे हैं, तो पैरेन्काइमा परमानेंट हो गया। जब ग्रो कराएंगे तो डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है, डिवाइड करेंगे तो डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर से मेरिस्टेमेटिक होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, डी डिफरेंशिएशन है। ये बताइए कौन सा हार्मोन स्प्रे किया जाता है कोनिफर्स पर? हेस्टिन द मेच्योरिटी पीरियड को जल्दी लाने के लिए, ताकि ज्यादा सीड बने। जिब्रेलिक एसिड बताया था ना? ग्रोथ कम हो गया। हाँ, एक पेज हो गया ये। कहाँ गया जी? हाँ, आ जाओ। चलिए 11 नंबर बताइए इसको। सीधे से आंसर बताइएगा बस, ये सही है। बताइए। फोटोट्रॉपिज्म सही है। ऑक्सीजन पर जो डिस्कवरी हुई है वो रैंडम थी, लेकिन काम किस पर चल रहा था? फोटोट्रॉपिज्म पर चल रहा था। ठीक है, हाँ, इसको बताइए। ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस किसका फंक्शन? साइटोकाइनिन। ठीक है। प्रमोट द फीमेल फ्लावर कुकुम्बर किसका फंक्शन? इथिलीन, अभी बताया। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप वाइन एक्सिस किसका? जिब्रेलिक एसिड, है ना? और प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, ऑक्सीजन का फंक्शन। हो गया ये, समझ में आया ना ये? बिल्कुल लो जी। नहीं 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 नहीं, समझने के लिए। हाँ हाँ, ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। अब सही है ना? हैंग कर रहा है कुछ, देखिए छोड़ते हैं जैसे ही वैसे ही वो इंक्रीज हो जाएगा साइज। रुक गया, अब ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे बताइए, कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? पहला बताइए। फेज ऑफ द सेल एलोंगेशन, प्लांट सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज वैक्यूलेशन। लाइन समझ में आ रही? पहली वाली बोल रहा है जब ग्रोथ होती है 3 स्टेप आते हैं, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में सेल डिवाइड करती है, सेल एलोंगेशन में सेल का साइज बढ़ता है। तो जब सेल का साइज बढ़ता है तो होता क्या है, सेल वॉल जो वैक्यूल्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में जाहिर सी बात है वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो सेल का तब साइज बढ़ता है। लिखा ना, फेज ऑफ सेल एलोंगेशन, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल सेल में तो ना के बराबर वैक्यूल। प्लांट सेल में कि जब सेल का साइज बढ़ेगा, एलोंगेशन आएगा, तो कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज वैक्यूलेशन। वो क्या बताता है? वैक्यूलेशन इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? तो प्लांट सेल में जब सेल का साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि मेन तो वैक्यूल ही होता है। पहला सही है। दूसरा बताइए।
सेल इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ग्रो मैक्सिमम, ये सही है, बताया था। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं उनकी खासियत होती है सेल वॉल पतली होती है, न्यूक्लियस काफी डेवलप, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या है, एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्माटा। सेल आपस में एक दूसरे से बातचीत किससे करती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, उनको एक दूसरे से बात करने की जरूरत पड़ती है। जब वो परमानेंट हो जाती हैं तो उनको एक दूसरे से मतलब खत्म हो जाता है, फिर सेल वॉल हार्ड हो जाती है, कनेक्शन खत्म होने लगते हैं। आ रहा है ना समझ में ये। और प्लांट ग्रोथ दोनों सही है। इज जनरली इनडिटर्मिनेट, वो जनरली बोल रहा, हमेशा डिटर्मिनेट नहीं होता। डिटर्मिनेट का मतलब फिक्स। तो बताइए सही है, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। हाँ ये रॉन्ग कैसे है, जनरली इनडिटर्मिनेट मतलब सामान्यतः फिक्स नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पर प्लांट ग्रोथ फिक्स होती है। तो जनरली डिटर्मिनेट ये जनरली नहीं है, ये सम टाइम डिटर्मिनेट। जैसे फल का साइज बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होगा, उतना ही रहेगा। इनडिटर्मिनेट जनरली होती है, मोस्टली इनडिटर्मिनेट है, लेकिन कभी कभी क्या होती है डिटर्मिनेट। कभी कभी का मतलब प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनका साइज क्या है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन बाकी पार्ट में क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो ज्यादातर पार्ट में तो अनलिमिटेड है, कुछ पार्ट है इसमें लिमिटेड है। तो जनरली अनलिमिटेड लिखना चाहिए था उसको। अनलिमिटेड का मतलब इनडिटर्मिनेट होता है ना, वो डिटर्मिनेट तो हो गया, जनरली डिटर्मिनेट मतलब जनरली क्या फिक्स होती है, समझ में आया। उसको इनडिटर्मिनेट लिखना चाहिए था अनलिमिटेड। जनरली सामान्यतः अनलिमिटेड होती ही है, लेकिन कभी कभी क्या लिमिटेड थोड़ा सा हो जाती है, ये गलत हो गया। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, ये सही है, प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, एक इसमें से गलत हो गया। ये बताइए कौन सा प्लांट प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। आपको एग्जाम्पल बताए थे प्लास्टिसिटी के, कोरिएंडर, बटरकप और रेननकुलस, ठीक है। कॉटन था, बटरकप वही, रेननकुलस। बताइए मेज नहीं है इसमें, बाकी सब है एग्जाम्पल में ना। इसको बताइए गैस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथिलीन, जिसको कहते हैं, यूज टू किस लिए यूज किया जाता है, डाइकॉट प्लांट के लिए तो वो है ऑक्सिन है, स्पीड ऑफ द माल्टिंग के लिए जिब्रेलिक एसिड हुआ, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस साइटोकाइनिन। बचाइए ये फंक्शन मैंने लिखाया नहीं है, छूट गया है। इथिलीन में लिखा है कि जो प्लांट में जो जड़ें होती हैं, जड़ पर जो हेयर्स होते हैं उनकी संख्या को ये बढ़ा देता है इथिलीन, ताकि प्लांट जमीन से पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा जितने ज्यादा रूट हेयर रहेंगे, ठीक है। ये बताइए ऐसे याद कर लीजिए, कुकुम्बर आएगा तो कौन दिमाग में लाना है हमको, इथिलीन। जैसे कुकुम्बर तुरंत इथिलीन लाना है। पाइनएप्पल है तो किसको लेके आना है, ऑक्सिन को लेके आना है, ठीक है। बाकी सब भूल जाइए, कोई पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना इसलिए क्योंकि गलत ना हो जाए, आगे वो पूछ क्या रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो यहीं से देख के तो गलत हो जाएगा। फाइटोहार्मोन रिजल्ट इन द इंक्रीज बोल रहा है, नॉन एज, हाँ ठीक है। फीमेल फ्लावर की संख्या हो गया वो, इथिलीन। आगे बढ़िए इस पर। बताइए इसका आंसर कोई जल्दी से। आज मैं आराम से हूं, आज मुझे क्योंकि आज ये चैप्टर ही फिनिश करना है, जो बचा रहेगा। हाँ नहीं, दूसरा चैप्टर आज नहीं, अगली बार। हाँ बताइए आज कहिए तो। आज प्लांट हमको दूसरा चैप्टर पढ़ाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। बताइए लॉस्ट द, बोल रहा है द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, ऐसी सेल जो डिफरेंशिएटेड हो चुकी हैं एक बार, मतलब परमानेंट बन चुकी हैं एक बार, जैसे पैरेन्काइमा। That lost the capacity to divide, उनमें कैपेसिटी खत्म हो चुकी है डिवीजन करने की, लेकिन कैन regain the capacity, फिर से वापस आ जाती है। तो परमानेंट में चूंकि खत्म हो चुकी है, लेकिन वापस कभी कभी आ जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना, री नहीं बोलते हैं। स्टोमेटा बंद करने में किसका रोल,
किसका रोल है? एब्सिजिक एसिड। और बताइए इसको, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस बाय द डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन जानते हैं क्या है? टिप को हटाना, डीकैपिटेशन। तो टिप को हटाने का फायदा क्या है? बोल रहा है रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब एपेक्स डोमिनेंट है। एपिकल डोमिनेंस को कैसे हटाया जा सकता है? टिप को काट दीजिए तो एपिकल डोमिनेंस हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसको यूज कहां करते हैं? इस प्रोसेस को यूज कहां करते हैं कि टिप हटा करके कुछ काम हम करते हैं? तो हेज मेकिंग था, टी प्लांटेशन में इसका वर्क होता है। टी प्लांटेशन में टिप को हटाया जाता है, बार बार काट काट करके छोटा किया जाता है। तो इसमें हेज मेकिंग सही है, वीड फ्री लॉन नहीं है, अर्ली सेनेसेंस कोई मतलब नहीं है ना। हो गया ना? ये बताइए एडेनिन डेरिवेटिव कौन है? तुम पर्ची में कुछ लिख के लाए हो क्या है? साइटोकाइनिन होता है एडेनिन का, 6 प्रोपाइल अमीनो प्यूरिन। प्यूरिन क्या है? एडेनिन है ना। एडेनिन जो है वो प्यूरिन कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन सही होगा इसका। तो पेज हो गया। बताइए इसको 21 नंबर। बोल रहा था फिनोमिना बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल। उस फिनोमिना को बताइए जिसमें ऐसी पैरेन्काइमा सेल जो डिवाइड नहीं कर रही होती हैं। अनडिवाइडिंग का मतलब जो डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, स्टार्ट टू डिवाइड, डिवाइड करना चालू कर देती हैं। तो क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? तो सोच, हाँ तो बार बार वही आया है। री से तो शायद नहीं पूछा गया है, डी से ही बार बार। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, डी डिफरेंशिएशन ज्यादा आता है। इसको बताइए द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो द डिफरेंट पाथवे। ये तो आसान है, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। आज लग रहा पढ़ के आए हो क्या तुम? ये बताइए खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D, ठीक है। 2,4-D 2,4,5-T भी है, तो दोनों है। हाँ, एजेंट ऑरेंज क्या है? अच्छा ये बताइए एजेंट ऑरेंज क्या है? क्या है एजेंट ऑरेंज? पता है? कोई बात नहीं, लास्ट टाइम नहीं आए थे ना इसलिए पूछ रहा हूँ। लास्ट टाइम आए तो पता होता। हाँ बताइए इसको। प्लास्टिसिटी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें नहीं है, नई वाले एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बता दीजिए किसी को पता हो तो। नए वाले में नहीं है, ये दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, सामने है, बताइए। ये जो एक टॉपिक है फोटो पीरियडिज्म, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ओल्ड वाली में है, लेकिन बताएंगे। कोई किसी को पता है जानकारी इसके? नहीं पता है? इसको समझ लीजिए। देखिए भले नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसलिए आपको समझना जरूरी है। इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूं। इसको देखिए। हाँ कट गया। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है। अगर किसी भी प्लांट से लीफ हटा दी जाए तो प्लांट में कभी फ्लावर नहीं बनेगा। भले प्लांट ग्रीन है, खाना बना लेगा, लेकिन कभी वो फ्लावर नहीं बना पाएगा अगर सारी पत्तियां हटा दी जाएं। समझते हैं इस चीज को? अच्छी चीज है ना? कि क्या ऐसा हो गया लीफ हटाने पर वो खाना तो बन रहा है, क्योंकि अगर स्टेम ग्रीन है तो फूड तो बनेगा ही, लेकिन कभी फ्लावर नहीं बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि फ्लावर बनाने के लिए एक हार्मोन होता है, फ्लोरेजिन। हार्मोन क्या है? फ्लोरेजिन, ठीक है। ये हार्मोन फ्लावर को बनाने के लिए जरूरी होता है। यह हार्मोन बनता तब है कि जब लीफ रहती है। क्यों? क्योंकि लाइट, देखिए फ्लावरिंग के लिए लाइट कितनी देर तक प्लांट पर पड़ रही है इसका मायने रखता है। कितनी देर तक लाइट प्लांट पर पड़ रही है। हर प्लांट को अलग अलग समय चाहिए, अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए,
कुछ प्लांट को कम देर तक लाइट चाहिए, कुछ को बहुत ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, कुछ को लाइट से मतलब ही नहीं होता, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है उनको लेना देना ही नहीं है, वो फ्लावर बनाएंगे। तो स्टिमुलस ऑफ लाइट, फ्लावर बनाने के लिए लाइट को कौन पता लगाता है? लीफ। लीफ जो होती है वो ये पता लगा लेती है कि प्लांट पर कितनी देर तक लाइट पड़ी है, फिर उसी हिसाब से फ्लावर बनाती है। समझ में आया? वो पूछ रहा क्वेश्चन, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का परसेप्शन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म का मतलब वही फिनोमिना कि फ्लावर बनाने के लिए कितनी देर तक लाइट चाहिए, इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। उसका प्लांट की बॉडी में वो कौन सा पार्ट है जो फोटोपीरियडिज्म को पता लगाता है, कितनी देर तक लाइट पड़ी, तो लीफ पता लगा लेती है। ठीक है, लीफ ही उसको डिटेक्ट करता है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, फाइटोक्रोम फार रेड, फाइटोक्रोम रेड कन्वर्ट होते हैं ना एक दूसरे में। क्या चीज? हाँ, लीफ से वो हार्मोन स्टेम में जाएगा, बनेगा लीफ में, लीफ नहीं है तो फ्लावर नहीं बनेगा, क्योंकि हार्मोन कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। फिर वो बन करके स्टेम में जाएगा और यहां से फ्लावर बनेगा, स्टेम से तो बनता है फ्लावर। कौन जा रहा ना, इसलिए। तो ये हो गया फिनिश। और बताइए इसमें आगे वाला कोई और बच्चा। हाँ, विच ऑफ द नॉट ए इनहिबिटरी सब्सटेंस, बोल रहा है सीड डोरमेंसी को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, सीड डोरमेंसी को चलाने के लिए कौन सा इनहिबिटरी नहीं है? नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस। क्वेश्चन समझ रहे हैं? कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो सीड डोरमेंसी को इनहिबिट नहीं कराता है? प्रमोट कराएगा सीड डोरमेंसी, जर्मिनेशन को रोकेगा, जर्मिनेशन को रोकना। समझ रहे ना? एक मिनट सुन लीजिए, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। सीड डोरमेंसी मतलब प्लांट, जैसे आप सो रहे हैं तो हम बढ़ावा देना, आप सोते रहे, सोते नहीं जगा रहे हैं आपको, तो डोरमेंसी को प्रमोट कराना होता है। डोरमेंसी ब्रेक करने का मतलब आपको जगा दिया गया, जगा दिया गया तो आप जग गए, डोरमेंसी टूट गई, नींद टूट गई। ऐसे सीड होता है, जब तक वो जर्मिनेट नहीं कर रहा होता है तब तक कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे? डोरमेंसी प्रमोट हो रही है। जैसे वो जर्मिनेट कर गया इसका मतलब डोरमेंसी ब्रेक कर गई, वो जर्मिनेट कर गया। तो डोरमेंसी और जर्मिनेशन जस्ट अपोजिट चीजें हैं, दोनों क्या है? अपोजिट है। डोरमेंसी टूटेगी तो सीड जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन प्रमोट हो रहा है इसका मतलब डोरमेंसी टूट रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, अब कौन सा हार्मोन इनहिबिटरी है? मतलब सीड डोरमेंसी को इनहिबिट कराता है, इनहिबिट नहीं कराता, सॉरी, नॉट एन इनहिबिटरी, डोरमेंसी को इनहिबिट नहीं कराएगा। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट कराता है डोरमेंसी को। ठीक है, कौन सा नहीं है? जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं आप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनहिबिटरी सब्सटेंस, कौन सा इसमें से इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो सीड डोरमेंसी को गवर्न करता है? कौन सा इनहिबिटरी नहीं है? सीड डोरमेंसी को गवर्न, चलाने के लिए, सीड डोरमेंसी को गवर्न, गवर्न का मतलब शासन होता है, उसको चलाने के लिए कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? थोड़ा सा लाइन क्रिटिकल लिखी हुई है इसकी, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। कौन सा हार्मोन इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, किसके लिए? सीड डोरमेंसी को चलाने के लिए। तो ये तो इनहिबिटरी है ना, एब्सिसिक एसिड तो जानते हैं कि इनहिबिटरी सब्सटेंस है जो सीड डोरमेंसी को प्रमोट कराता है, उसको गवर्न कराता है। एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटरी हार्मोन है, सब्सटेंस है जो क्या करता है? सीड डोरमेंसी को गवर्न करता है। ये आपने पढ़ नहीं रखे हैं, ये नहीं पढ़े हैं ना, सिलेबस में भी नहीं दिया है। ठीक, कैसे आइडिया लगाएंगे जिब्रेलिक एसिड से, क्योंकि वो इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है। जिब्रेलिक एसिड तो प्रमोटिंग एक्टिविटी वाला है ना, वो क्या है? सारी एक्टिविटी प्रमोटिंग वाली है, इनहिबिटरी नहीं है वो, इसीलिए जिब्रेलिक एसिड। ये सब केमिकल हैं जो क्या करेंगे, इसी कैटेगरी के हैं सब, ये सब इसी कैटेगरी वाले हैं। देखो, पैरास्कॉर्बिक एसिड और एस्पेरिक एसिड, फिनोलिक एसिड, ये सब इनहिबिटर हैं। बताओ जी।
उसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव को मतलब कंप्लीट नहीं होगा, उसमें ये होगा ना कंप्लीट हो पाया है, कंप्लीट नहीं होगा। क्या नहीं कंप्लीट होगा? एक चीज जान लीजिए, ये सब इनहिबिटर हैं। इधर देख लो जी, ये सब क्या हैं? इनहिबिटर हैं। ठीक है, जो सीड जनरेशन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं और डोरमेंसी को प्रमोट कराते हैं। ये इनहिबिटर नहीं है, ये नहीं है, ये डोरमेंसी को ब्रेक कराएगा। ये ग्रोथ हार्मोन में है, समझ में आ रहा है? इसीलिए भले नहीं पढ़े हैं आप, लेकिन आइडिया यहां से लगाएंगे। एक तो पढ़े हैं एफसीजी के। हाँ बताइए। पहले यही सोच रहे थे कि एफसीजी किसी वजह से होता है, वो ये सब चीजें ब्रेक से ग्रोथ हार्मोन है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। आपने यहां से नहीं पढ़ा ना। नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस, इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, वो तो रोकना नहीं चाहता, इनहिबिटरी नहीं है जो सीड डोरमेंसी को गवर्न कराता है। ये तो सब गवर्न कराते हैं डोरमेंसी को, सब इनकी वजह से डोरमेंसी गवर्न होती है, चलती है, डोरमेंसी को बढ़ावा मिलता है, इसकी वजह से नहीं होता खाली। ये बताइए, ये तो शुगरकेन वाला, सीधे से शुगरकेन कौन सा? जिब्रेलिक एसिड। इसको बताइए, काइनेटिन किसने टर्म दिया था? स्कूग एंड मिलर। इसको बाकी कोई नाम नहीं है, क्रोसोवा है नहीं है, ठीक है, वेंट दूसरे हैं, डार्विन है, स्कूग एंड मिलर काइनेटिन टर्म दिए थे। काइनेटिन वही साइटोकाइनिन है, ठीक है। इनहिबिटरी सब्सटेंस देखिए फिर आया, इनहिबिटरी इसका मतलब जो इनहिबिशन कराता है, नेगेटिव, जिसके काम नेगेटिव वाले होते हैं। इन डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड। एक बार पढ़ लीजिए ढंग से। अब सीधे देखेंगे, इनहिबिटरी सब्सटेंस बोल रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा? या तो इथिलीन की बात कर रहा होगा या तो एब्सिजिक एसिड। इनहिबिटरी सब्सटेंस इन द डोरमेंट सीड, एक सीड है जो कि डोरमेंट कंडीशन में पड़ा है, ठीक है, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सब्जेक्टिंग सीड, मतलब डोरमेंट सीड में इनहिबिटरी सब्सटेंस को कौन रिमूव नहीं करा पाता है? इनहिबिटरी सब्सटेंस इन द डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव। नहीं समझ में आया? ये देखिए मैं बता रहा हूं, एक मिनट। ये देखिए, एक आपके पास सीड है, ये कैसा है? डोरमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें डोरमेंट क्यों है? जानते हैं क्यों? ये सोया हुआ, जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब इसमें दो प्लांट हार्मोन, इसमें एब्सिजिक एसिड ज्यादा हो कंसंट्रेशन में होगा, इसीलिए ये डोरमेंट पड़ा हुआ है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर एक इनहिबिटरी सब्सटेंस है, कौन सा वाला? एब्सिजिक एसिड, जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं कर रहा और डोरमेंट पड़ा हुआ है। यहां तो समझ में आ रहा है ना? अब पढ़िए, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन द डोरमेंट सीड, इस डोरमेंट सीड के अंदर जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है, कैन नॉट बी रिमूव्ड, वो रिमूव्ड नहीं किया जा सकता है, बाय सब्जेक्टिंग सीड टू, मतलब सीड पर क्या अप्लाई करा करके, क्या सीड के साथ ऐसा कर दें कि वो सब्सटेंस वहां से निकल ना पाए। कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग का मतलब अप्लाइंग होता है, सीड पर क्या अप्लाई करा दें जिससे वो निकल नहीं पाएगा वहां से। तो निकल नहीं पाएगा तो इसका मतलब वो डोरमेंट पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज अप्लाई कराएंगे इस पर जो डोरमेंसी को बढ़ावा दे, जो डोरमेंसी को बढ़ावा देगी ना, वही तो बात हो रही है ना। क्योंकि इनहिबिटरी निकल जाएगा, इसका मतलब जर्मिनेट कर जाएगा तुरंत वो। जैसे इनहिबिटरी सब्सटेंस निकला यहां से, सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। बोल रहा है इनहिबिटरी सब्सटेंस डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड, रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग सीड टू, सीड के साथ क्या चीज ट्रीट कर दें हम, ताकि वो इनहिबिटरी सब्सटेंस रिमूव ना हो पाए। तो बताइए, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड और चिलिंग कंडीशन। मैं बताऊं, देखिए, अगर आप इस पर जिब्रेलिक एसिड मिला देंगे, तुरंत जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा? सीड जर्मिनेट करा देगा उठा करके। हमको करना क्या है? वो कह रहा है कि वो पड़ा भी है डोरमेंट, क्योंकि जब तक वो अंदर रहेगा इनहिबिटरी सब्सटेंस, तब तक वो इसको डोरमेंसी बढ़ाए रखेगा, जर्मिनेशन को रोके रखेगा।
ठीक है, तो वो बोल रहा है कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो इसके अंदर से इस इनहिबिटरी सब्सटेंस को खत्म नहीं कर पाएगा, हटने नहीं देगा। तो ये तो हटा देगा तुरंत ना, ये तो जर्मिनेशन को प्रमोट करा देता है। और बताइए, चिलिंग जानते हैं क्या है? ठंडा। इस समय ठंडी जो पड़ती है तो सीड जर्मिनेशन के लिए होना क्या चाहिए? कोल्ड कंडीशन। अगर ठंडक नहीं मिलेगी तो कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए एक टर्म यूज किया था, सिलेबस से जो हट गया, वर्नेलाइजेशन एक टॉपिक था, पुरानी वाली बुक में दिया है कि अगर किसी सीड को, जो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, उसको आप लो टेम्परेचर पर रख दीजिए और फिर उसको जर्मिनेट कराइए तो वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा। हाँ, पानी में भेगा करके सीड को क्यों बोया जाता है? ताकि उनको लो टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, बिफोर जर्मिनेशन, तो वो आसानी से जर्मिनेट कर जाते हैं। तो चिलिंग ट्रीटमेंट से जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा। ये तो बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, हमको रुकवाना है। नाइट्रेट और एस्कॉर्बिक एसिड अभी आपको आया। आप सोचिए एस्कॉर्बिक एसिड किस कैटेगरी में था? एब्सिजिक एसिड के साथ में लिखा था ना, फिनोलिक एसिड ये था। इसका मतलब ये डोरमेंसी को प्रमोट कराएगा। ये क्या करेगा? प्रमोट कराएगा, यही सही होगा। डोरमेंसी, ये बढ़ावा देगा डोरमेंसी को। ये इसी का भाई है एब्सिजिक एसिड का, एस्कॉर्बिक एसिड। और तीसरा कौन सा? फिनोलिक एसिड। ये सब डोरमेंसी को बढ़ावा देने वाले हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एब्सिजिक एसिड डोरमेंट है, हमने ये मिला दिया एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये क्या है? दोनों भाई भाई हो गए, एक ही जैसे काम दोनों के हैं, तो डोरमेंसी और बढ़ेगी हटने के अलावा। वो कह रहा कौन सा ऐसा जो उसको से निकाल ले जाए उसको। ठीक है, अगर आपको नाइट्रेट नहीं समझ में आ रहा ना, तो यहां से इसको ध्यान रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड आप नोट कर लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, एब्सिजिक एसिड, तीनों का फंक्शन क्या है? सेम कैटेगरी में है। नेगेटिव वाले सब हैं, बताइए क्या चीज? हाँ, तो प्राकृतिक नहीं है ना, ये आर्टिफिशियल है सब। हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर पर किसी चीज को सुरक्षित करना, माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में, वो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। ये बताइए इसको, ये तो मैच हो जाएगा। फ्रूट राइपनिंग इथेफॉन हो गया, हर्बिसाइड 2,4-D, बोल्टिंग कौन सा हो गया? जिब्रेलिक एसिड 3, और स्ट्रेस हार्मोन एब्सिजिक एसिड। ठीक है, मिल जाएगा अभी। इसको बताइए, लास्ट बचा हुआ है, ये देखिए 31। बोल रहा है कि पाइनएप्पल में फ्लावर बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, पाइनएप्पल है, वो फ्लावर नहीं बना पा रहा, जल्दी टाइम लग रहा है। कौन सा हार्मोन हम उस पर अप्लाई कर दें कि जल्दी से फ्लावर बना ले जाए? ऑक्सिन और इथिलीन, क्योंकि इथिलीन भी, इथिलीन और में तो पाइनएप्पल में और मैंगो में दोनों पे काम करता है, और ऑक्सिन केवल और केवल पाइनएप्पल पे काम करता है। ठीक है, दोनों मिला देंगे, सही। ऑक्सिन और इथिलीन। ऑक्सिन प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, ठीक है, और इथिलीन क्या करता है? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को सिंक्रोनाइज कर देता है, साथ साथ करा देता है। ठीक है, मतलब ये आग में घी डालने का काम करे, ये दोनों काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है। फ्लावरिंग को भी प्रमोट कराएगा, फ्रूटिंग भी साथ में करा देगा उठा करके, और ये केवल फ्लावरिंग को प्रमोट कराएगा। ठीक है, इसलिए दोनों मिला देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये बताइए, ये तो अभी आया था क्वेश्चन एक बार। लीव, हाँ, प्लांट में कौन सा पार्ट ऐसा होता है कि जो लाइट के फोटो पीरियड को रिसीव करता है, परसेप्ट करता है? कितनी देर तक लाइट पड़ी है कौन पता लगाता है? तो लीफ पता लगा लेते हैं कितनी देर तक लाइट पड़ रही है। अच्छा, कैसे पता लगाते हैं? कैसे पता लगाते हैं वो लीफ की प्लांट पर लाइट कितनी देर तक पड़ गई? कोई बताएगा? नहीं जी, ये नहीं आंसर। कितनी देर तक लाइट पड़ी लीफ कैसे पता लगा लेते हैं? बाकी पार्ट नहीं पता लगा पाता है, लीफ के अंदर क्या ऐसा है, लीफ क्यों पता लगा पाती है? ये कारण देखिए, ये सब सिलेबस में नहीं है इस समय। ये लीफ है, एक पिगमेंट होता है PR, फाइटोक्रोम रेड,
और एक होता है PFR, फाइटोक्रोम फॉर रेड। लीफ में फाइट, जैसे आप जानते हैं क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल की वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। फाइटोक्रोम क्या है? एक पिगमेंट है फाइटोक्रोम। ये पिगमेंट मतलब कह सकते हैं कि लाइट के ड्यूरेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाइट के ड्यूरेशन से। जितनी ज्यादा देर तक लाइट पड़ेगी उतना ही ज्यादा PFR बनेगा। दिन के समय क्या होता है? दिन के समय ये PR फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फॉर रेड में कन्वर्ट होता रहता है। सोचिए कोई प्लांट है, सुबह धूप निकली, जितना गर्मी के समय बड़ा दिन होता है, जितनी देर तक धूप पड़ेगी उतनी ही देर तक PR किसमें कन्वर्ट होता रहेगा? PFR में। तो अगर ज्यादा PFR बन रहा है लीफ में, इसका मतलब बहुत देर तक हमारे ऊपर लाइट पड़ी है। प्लांट समझ जाता है कि मेरे ऊपर लाइट बहुत ज्यादा देर तक पड़ गई है, लीफ पता लगा लेते हैं, क्योंकि PFR ज्यादा बनने लग जाता है। ठंडे के मौसम में क्या है? इस समय विंटर में दिन छोटा हो रहा है, लाइट का ड्यूरेशन कम है, तो PR PFR में कन्वर्ट कम होता है। ठीक, तो ये दिन के समय हो रहा है, रात में उल्टा हो जाता है। रात में जो PFR बना रहता है, अगर रात बड़ी है, ठंडे के मौसम में रात बड़ी हो जाती है, तो ये PFR इसमें रात में कन्वर्ट होता है नाइट में। ठीक है, ये नाइट में कन्वर्जन हो रहा है। तो जितना ज्यादा PFR PR में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब नाइट उतनी ही ज्यादा बड़ी है, उतनी ही ज्यादा बड़ी नाइट है, दिन छोटा है, इसका मतलब बात वही हुई ना। अगर PFR PR में कम कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब रात छोटी थी, तभी तो कम कन्वर्जन हुआ, और नाइट छोटे का मतलब दिन बड़ा हुआ होगा फिर। ठीक है, वो कौन सा समय होगा? समर वाला। आ रहा ना समझ में? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये वेजिटेटिव फेज में तो होगा, और क्या। वेजिटेटिव का मतलब समझते हैं? जब फ्लावर नहीं बना रहता तब उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जब फ्लावर बन जाता तो रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है। तो रिप्रोडक्टिव फ्लावर को लाने के लिए तो सब हो रहा है ये। तो ये क्वेश्चन इसमें लीफ था, सही। ये बताइए, हाँ, ये टी लीव्स वाला, चाय की पत्तियों वाला, तो इसमें कौन सा सही है? ऑक्सिन। ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन प्रिवेंट द लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज। ये ऑक्सिन का फंक्शन सही है, ये फंक्शन सही है। पूछ क्या रहा है? रिमूवल ऑफ द शॉर्ट टिप वेरी यूजफुल टेक्निक बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द। चाय की पत्तियों में हम टिप को हटा देते हैं टी प्लांटेशन में, ठीक है। वो क्यों हटाते हैं? तो कहाँ गया इसका आंसर? इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन रिमूव्ड एंड ग्रोथ, ये सही है, ताकि ऑक्सिन का असर हट जाए ऑक्सिन का। अरे भाई, जब टिप हटाएंगे तो ऑक्सिन का असर हट जाएगा, ऑक्सिन हट जाएगा तो फायदा क्या मिलेगा? लेटरल बर्ड्स ग्रोथ बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है, प्लांट बुशी हो जाएगा। ऐसा ही था। और बताइए, इसमें तो खत्म हो गई। ये एक क्वेश्चन और है इसमें, प्लांट ग्रोथ। ये बताइए, शुगर केन वाला है। हाँ, जिबरेलिक एसिड। मैंने आपको रटने का तरीका बता दिया ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक लाइन में ऐसे ही कि ये आ जाएगा तो आपका यही आंसर होगा। अदरवाइज इतने फंक्शन है। आप बताइए, इसमें से कोई और टॉपिक हो तो बताइए। किसी को कोई टॉपिक से और समझना हो तो बताइए, नहीं तो टाइम हो तो मैं अगला चैप्टर स्टार्ट भी कर देता हूँ। कर दें स्टार्ट? अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ाएंगे, सीक्वेंस में जो सीक्वेंस है ना उसी के हिसाब से चलेंगे। बच्चा नहीं है, जो भेजा गया होगा शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो बॉटनी में शेड्यूल किसका है? फ्लावरिंग प्लांट वाला। 11th वाले पोर्शन में एक चैप्टर बचा है बायोमॉलिक्यूल, तो वो जब टर्न आएगा तब वो चलेगा। हाँ, टर्न आएगा ना उसका, ऐसे नहीं चला सकते हैं कि अपने मन से नहीं चला सकते हैं उसको। हाँ बताइए, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो? अच्छा, समय है मेरे पास, बता दीजिए नहीं चैप्टर। कलर प्रोटीन क्या चेंज होगा?
इसी को कलर प्रोटीन कहते हैं, क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। हाँ, क्रोमोप्रोटीन, वो रेड है, वो फॉर रेड है। एक फाइटोक्रोम रेड बोलते हैं, एक को फाइटोक्रोम फार रेड बोलते हैं। सर केमिकल कैसे बनाता है? कौन सा केमिकल? तो पत्ते की फाइटोक्रोम में रिसेप्टर होता है, कैसे बनाता है? उतना ज्यादा मत जानिए, उतना ज्यादा जरूरत भी नहीं है, हमको भी नहीं पता उतना ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, सवाल वाल मिले तो बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो हम बता देंगे आपको। अगला चैप्टर देखिए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले जानना जरूरी है फ्लावर, आपने पढ़ रखा है फ्लावर क्या होता है। सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है फ्लावर की डिटेल, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा देख लीजिए, फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट। एक फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें इंटरनोड क्या होती है? बहुत कंडेंस होती है, ठीक है? इंटरनोड, इंटरनोड वेरी कंडेंस। हाँ बताइए, क्वेश्चन लेके आइए, लाओ जी, उसके लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि जब बात समझ में नहीं आती है ना, जैसे तुमने जो पूछा तुमको समझ में नहीं आता, हम क्या करें? बैठ जाइए। इन ए ट्री, फ्लावर यही वाला ना? इन ए ट्री फ्लावर्स थ्राइस इन ईयर। अच्छा बोला, इफ ए ट्री, एक पेड़ है उसमें 3 बार साल में फ्लावर आते हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया, वो नॉर्दर्न इंडिया में है। इट इज सेड टू बी, उसको क्या कहा जाएगा? ऐसे पेड़ को क्या कहा जाएगा जिसमें 3 बार फ्लावर आ रहे हैं साल में? ठीक है, पहला ऑप्शन है फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। वो फ्लावर, वो प्लांट तापमान और लाइट को लेकर के इनसेंसिटिव है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसलिए उसमें 3 बार फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, उसको जानते हैं क्या कर, जैसे ये बोल रहा है फोटो पीरियडिज्म वाला। दूसरा है फोटो एंड थर्मो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव बट थर्मो इनसेंसिटिव, मतलब फोटो सेंसिटिव तो है लेकिन थर्मो इनसेंसिटिव है, थर्मो सेंसिटिव बट फोटो इनसेंसिटिव। अपने लोगों की साइड में वो 3 बार फ्लावरिंग कर रहा है साल भर में, तो फोटो सेंसिटिव वाला तो होगा, क्योंकि फोटो सेंसिटिव अगर प्लांट है, फोटो सेंसिटिव का मतलब लाइट को, ड्यूरेशन को पता लगा रहा है, उसी को तो बोलते हैं फोटो सेंसिटिव। अगर मान लीजिए कोई फोटो सेंसिटिव नहीं है तो कैसे वो फ्लावरिंग कराएगा, वो भी साल में 3 बार? अक्टूबर, जनवरी। हाँ बताइए, कुछ कर रहे हैं? विंटर से ये इन्होंने लिखा अक्टूबर में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, जनवरी में हो रही है, अक्टूबर हो गया, जनवरी में हो रहा है और जुलाई में हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। देखिए इसमें क्या है, बात सुन लीजिए। ये क्वेश्चन जानते हैं कि इधर देख लीजिए, एक 3 टाइप के आपको प्लांट बताए होंगे। एक था कौन सा? लॉन्ग डे प्लांट, और एक है शॉर्ट डे, और एक है डे न्यूट्रल। तो डे न्यूट्रल प्लांट को लाइट से कोई लेना देना नहीं है, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे दिन बड़ा हो चाहे दिन छोटा हो, उसको फ्लावर बनाना है तो फ्लावर बनाएगा, पूरी साल फ्लावर बनाएगा। तो इसमें उन्होंने महीना लिखा है, अक्टूबर का महीना में फ्लावरिंग कर रहा है, एक बार अक्टूबर में, एक बार वो कर रहा है जनवरी में जाकर के, एक बार वो जुलाई में, मतलब पूरे साल भर में कर रहा है ना वो। आप देखिए गर्मी ठंडी और सब जगह कर रहा वो, ठीक है। तो उसको लाइट से, लाइट के ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो फोटो इनसेंसिटिव प्लांट में आएगा। किसमें आएगा? फोटो इनसेंसिटिव। लेकिन आगे लिखा है कि अब बताना आपको थर्मो इनसेंसिटिव होगा कि नहीं होगा। थर्मो का मतलब टेम्परेचर वाला। तो नदर्न इंडिया में कौन से वाले हैं? थर्मो सेंसिटिव वाले हैं ना। यहाँ जो नदर्न इंडिया में प्लांट है वो टेम्परेचर को लेकर के सेंसिटिव रहते हैं। टेम्परेचर घटेगा और बढ़ेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी फिर उनमें। समझ में आ रहा है? हाँ,
डार्कनेस कहां से आ जाएगी इसमें? इसमें आंसर होगा फोटो इनसेंसिटिव और थर्मोसेंसिटिव। टेम्परेचर के लिए तो सेंसिटिव रहेगा, लेकिन लाइट के लिए वो क्या रहेगा? इनसेंसिटिव। लाइट का ड्यूरेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 3 पूरे साल भर फ्लावरिंग कर रहा है। उसने महीने का टाइम भी दे दिया है। समझ में आ रहा है? और कोई अगला वाला भी लिखा है, देयर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। एक सेकेंड। प्लांट में टेम्परेचर और लाइट क्या कंट्रोल करती है? एपिकल डोमिनेंस कंट्रोल कराती है, कि फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है, कि क्लोजर ऑफ स्टोमेटा या फ्रूट एलोंगेशन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्लांट में टेम्परेचर और लाइट, ये दोनों चीजें किस चीज को कंट्रोल करती हैं? सुन लीजिए, पहला एपिकल डोमिनेंस, तो इससे कोई लेना देना नहीं है लाइट का। दूसरा ऑप्शन है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का लेना देना है, फ्लावरिंग का आपको लाइट से मतलब है, ठीक है, तो ये सही हो सकता है। तीसरा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, देखिए क्लोजर में लाइट से है मतलब, और टेम्परेचर से, टेम्परेचर फास्ट हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, क्योंकि लाइट जितना ज्यादा तेज पड़ेगी, ठीक है, उतना ही टेम्परेचर भी हाई होगा और उतनी जल्दी स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। फ्रूट इलोंगेशन में है, हाँ, और फ्रूट एलोंगेशन से कोई लेना देना। 2 ऑप्शन इसमें बचते हैं जो आपको सोच सकते हैं सही, एक है फ्लावरिंग वाला और दूसरा है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग वाला सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देयर इफेक्ट ऑन ग्रोथ रेगुलेटर, हाँ, व्हाट डू द, उसमें टेम्परेचर भी साथ में दे रहा है ना, तो टेम्परेचर का फ्लावरिंग से कोई मतलब नहीं होता है। टेम्परेचर और लाइट दोनों का मतलब किससे? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा से, तो ये इसलिए सही है। ये लीजिए। देखिए इसके बाद मॉडिफाइड शूट है फ्लावर, क्या चीज है? मॉडिफाइड शूट। और क्या फ्लावर के बारे में डिटेल? फ्लावर, हाँ, इसके पार्ट देखिए कहाँ गया जी। फ्लावर के इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स हो गया, हाँ, कोरोला है, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनेशियम। अब ऐसे समझा दे रहे हैं, ऐसे बताते जाइए आप। बताइए कैलिक्स इसका सिंगुलर टर्म क्या है? सेपल। कोरोला का पेटल्स। एंड्रोशियम का स्टेमिन हो गया, गायनेशियम का हो गया कार्पल, ठीक है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सारी चीजें होंगी, अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें से 3 ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। 3 पार्ट का मतलब ये तो कंपलसरी है, ठीक है, और ये होगा या तो ये वाला यूनिसेक्सुअल में, इधर एंड्रोशियम या फिर गायनेशियम नजर आएगा। ये दोनों एसेसरी वर्ड्स हैं। कौन सी वाली? एंड्रोशियम और गायनेशियम, सॉरी, ये मेन वर्ड है, मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पॉलन ग्रेन बनेंगे। हाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो मेन पार्ट होता है एंड्रोशियम और गायनेशियम, और कैलिक्स कोरोला क्या होता है? एसेसरी वर्ड होती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं रिप्रोडक्शन में। कैलिक्स का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना, फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना। कोरोला का फंक्शन अट्रैक्शन, ठीक है। एंड्रोशियम का पॉलन ग्रेन बनाना और गायनेशियम का क्या है? ओव्यूल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। और देखिए एंड्रोशियम में ये पार्ट है स्टेमिन। एंड्रोशियम का यूनिट क्या है? स्टेम। इसको देख लीजिए, स्टेमिन कितने पार्ट? एंथर और फिलामेंट। हाँ, ये एंथर कैसा है? ये सब पढ़ा मॉर्फोलॉजी में। एंथर कैसा है? जनरली एंथर क्या होते हैं? बाइलोब, 2 लोब्स होते हैं, और एक लोब में कितनी थीका होती हैं? 2, ठीक है। टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 स्पोरेंजिया हैं। बाइस्पोरेंजिएट कहाँ होता है?
बताइए, 22 स्पोरेंजिएट का मतलब समझ रहे हैं? 40%, 60% सॉरी मालवेसी फैमिली, नहीं, मालवेसी जो फैमिली है, मालवेसी फैमिली में जो स्टेमिन होते हैं वहां पर सिंगल लोब है, मोनोथीकस एंथर। मालवेसी फैमिली चाइना रोज गुड़हल में क्या होता है, एक ही लोब होती है, ठीक है। तो जब एक लोब है तो कितनी स्पोरेंजिया होंगी? 2। और जब 2 लोब होती हैं तो 4 स्पोरेंजिया। ये देखिए, मालवेसी को छोड़ करके बाकी जितनी फैमिलीज हैं उसमें सब में 2 लोब्स हैं, और 2 लोब्स हैं तो 4 थीका हैं, सॉरी 4 स्पोरेंजिया हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर होता है जनरली, लेकिन मालवेसी में 22 स्पोरेंजिएट एंथर। इसको नोट कर लीजिएगा, यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, साफ साफ लिखिएगा, इन मालवेसी मोनोथीकस का मतलब होता है एक थीका। 1 लोब होती है एंथर में, सॉरी स्टेमिन में कितनी लोब? 1 मोनोथीकस एंथर। और एक लोब जब होगा तो आप बोलेंगे 2 स्पोरेंजिया होती हैं, इसी को बोलेंगे बाई स्पोरेंजिएट एंथर। या तो मोनोथीकस कहिए या तो बाई स्पोरेंजिएट। ये आप, हाँ बताइए, ये 40% 60% कौन सा वाला? ये संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ा रही है। वो 40% तुम दूसरी चीज है, वो है कि वो वाला क्या नाम है, 2 सेल हाँ 2 सेल वाला कि 3 सेल वाला है, ठीक है। वो 40% 60% दूसरी चीज है। ये जो बता रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये हम बता रहे हैं कि स्टेमिन में जो, सॉरी एंथर में जो लोब्स होती हैं, ठीक है, 2 लोब्स होती हैं जनरली। अगर 2 लोब हैं तो 4 स्पोरेंजिया, लेकिन मालवेसी में क्या होता है, सिंगल लोब होती है, और एक लोब होने की वजह से कितनी स्पोरेंजिया? 2। ऐसे एंथर को बोलते हैं बाई स्पोरेंजिएट एंथर। बाकी सब जगह टेट्रा स्पोरेंजिएट। लिख लीजिएगा, हाँ दिया नहीं होगा, देख लीजिएगा, पता नहीं। इंटरेस्ट टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर। चलिए, फिलामेंट का फंक्शन बताइए क्या होता है, पढ़ लीजिए, मिला वहीं लिखा गया होगा। लाइए हम बता दें, लाइए हम बता दें, मैं कहाँ लिखा है। नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, लिखा ही नहीं इन्होंने। हाँ बताइए क्या करें, फिलामेंट का फंक्शन। अच्छा, सहारा देते, और कोई फंक्शन? केवल इसको सहारा देना है, कोई और फंक्शन भी है? देखिए, फिलामेंट का फंक्शन ये है, इट एक्सपोज द एंथर। एंथर को क्या करेगा? एक्सपोज करेगा। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहां पर पॉलिनेशन किससे होता है? बर्ड से या इंसेक्ट से होता है। वहां पर उनकी खासियत क्या होती है कि एंथर बहुत छोटा होता है, ठीक है, सॉरी ये फिलामेंट बहुत छोटा। जितना ज्यादा फिलामेंट की लेंथ होगा उतना ही इस स्टेमिन की लेंथ क्या हो जाएगी? पुंकेसर की बहुत ज्यादा होगी, और फ्लावर से बाहर की साइड में निकला रहेगा। ये देखिए, हाँ उतना ही बढ़िया पॉलिनेशन होगा। लेकिन वो पॉलिनेशन एयर वाले की बात हो रही है। जहां पर एयर से पॉलिनेशन होता है वहां फ्लावर में एंथर ऊपर की साइड में निकला होना चाहिए, तभी एयर आएगी, टकराएगी और पॉलिन ग्रेन को ले जाएगी। अगर ये एंथर छोटे हो जाएंगे तो फ्लावर के अंदर ही रहेगा वो, यहां से एयर आएगा इस तरीके से और यहां से टकराएगा नहीं, वहीं पर पड़े रहेंगे सब। ये यहां पर क्या होगा? आसानी से चले जाएंगे। तो एयर पॉलिनेशन में प्लांट की खासियत क्या होती है? फिलामेंट की लेंथ ज्यादा होती है, फिलामेंट की लेंथ ज्यादा होती है ताकि एयर पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। तो 2 काम है इसके, 2 नहीं 3 काम है, तीसरा काम बताएंगे। एक साथ नोट कर लीजिए, वहां मैंने वैसे लिखा दिया था, नोट कर लीजिए। आप लिखिएगा फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ फिलामेंट। देखिए, पहला फंक्शन होल्ड
एंथर, एंथर को क्या करेगा, होल्ड करेगा। दूसरा है एक्सपोज, एंथर फॉर विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। और तीसरा फंक्शन क्या है, एक फंक्शन और होता है कि यहीं से वेस्कुलर सप्लाई जाती है। वेस्कुलर सप्लाई समझ रहे हैं, एंथर को न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल जाइलम, ठीक है। तो वेस्कुलर सप्लाई इस फिलामेंट के अंदर से होके जाती है, तो न्यूट्रिएंट इसी के अंदर से होके जाएंगे, तब मिलेंगे एंथर को। लिखिएगा तीसरा, प्रोवाइड वेस्कुलर सप्लाई टू एंथर, ठीक है। एंथर को वेस्कुलर सप्लाई देना। हाँ, तो इसका प्रॉक्सिमल एंड कौन सा हुआ बता दीजिए। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड और ये इसका डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं इसको जानते हैं, फ्लावर के पास में है। जैसे आपके पास ये फ्लावर हुआ, फ्लावर ये यहां से स्टेमन निकला, फ्लावर ये इसके दो किनारे हैं, एक छोर इसका ये हो गया फिलामेंट का, एक छोर ये है, ये वाला एंड फ्लावर के पास में इसलिए प्रॉक्सिमल हो गया, ये वाला एंड फ्लावर से दूर हो गया इसलिए डिस्टल हो गया। जैसे रूट में क्या होता है, रूट में पढ़े ना, ये रूट में ये प्लांट है, ठीक है। तो ये बताइए रूट का एपेक्स है, ये प्लांट से डिस्टल में है ना, दूर है, क्योंकि प्लांट तो ऊपर है, प्लांट में ऊपर में ये रीजन ऑफ मैचुरेशन वाला पार्ट ये प्लांट के पास में है, ये दूर वाला पार्ट होता है, ठीक। तो बाकी आगे इसमें अगली बार पढ़ लीजिएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वगैरह ये सारी चीजें बताने हैं। बताइए क्या करना है। आप सब कुछ बता देते, लेकिन जैसे अगर यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं तब जैसे अगर एनसीईआरटी से हेडिंग मिलाते चले ना तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, अब तक नहीं मिला है क्या, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ये नहीं मिला है क्या? मिला भी था, लेकिन हाँ। आज जब शुरू किए तो आज अलग मिलेगा, क्यों परेशान है? कह रहे थे कि ये फर्टिलाइजेशन, ये हमने बताया नहीं, हमने आपको जनरल चीज केवल फ्लावर बताया, इसलिए मैंने, हमारे पास 10 मिनट का टाइम, तो मैंने कहा फ्लावर समझ लीजिए, हमने ये तो जनरली बता दिया, हमको यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली बार, यहीं से स्टार्ट होगा। सिंगल स्टेमन होगा। हाँ, सिंगल स्टेमन। कौन सा सिंगल स्टेमन बताइए? हाँ, ये सिंगल बोला जाएगा, एक स्टेमन। शेप और साइज में भी वेरिएबल है। कुछ के साइज छोटे, कुछ में बड़े। जैसे मस्टर्ड में क्या होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बाई लोग बता रहे हैं सर, जो बाई लोग हैं मालवेसी में, तो भिंडी और कपास। बाइलोट नहीं होता है मालवेसी में, सिंगल लोग है। हाँ, सिंगल लोग है मालवेसी। कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, बंद कर। हाँ, ये ऐसे नोट्स बना रहे हैं।